बाइनेंस सेक्शन के अंदर आप कॉपी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं स्पोर्ट में, कौन से ट्रेडर्स को आपने फॉलो करना होता है जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको देखनी होती है, ट्रेडिंग में आप फिक्स अमाउंट कैसे लगा सकते हैं, कितने डॉलर की आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक्चुअल में कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बाइनेंस एक्सचेंज पर। कॉपी ट्रेडिंग सिंपली ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का, बाइनेंस एक्सचेंज ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पोर्ट में कॉपी ट्रेडिंग का। इसमें सिंपली ये होता है कि आप किसी भी ट्रेडर को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज ने यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है स्पोर्ट में भी, पहले ये सिर्फ फ्यूचर में होता था, अब ये स्पोर्ट में भी दिया हुआ है। इसमें सिंपली ये होता है आपको एक अच्छा ट्रेडर ढूंढना होता है, काफ़ी सारी वहाँ पे लिस्ट होती है अवेलेबल कि भाई आप किसको कॉपी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप कॉपी करेंगे उस ट्रेडर को तो वो ट्रेडर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा होगा, कोई भी कॉइन ले रहा होगा तो वो आपका भी बाय हो रहा होगा, कितने परसेंटेज के हिसाब से बाय हो रहा होगा, कितनी फ़ी लगती है और प्रॉफिट को कैसे देखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कॉपी ट्रेडिंग कैसे काम करती है। इसका एक सिंपल बेनिफिट ये है कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर मिल जाता है और आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का तो आप इसको जस्ट फॉलो कर ले, जो वो ट्रेडिंग करता रहेगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बनता रहेगा। और जब भी आप चाहें इसको अनकॉपी कर सकते हैं, यानी कि अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, फिर उसका और आपका कोई भी लिंक नहीं रहेगा। इसमें सिंपल एक चीज़ ये होती है कि 10% आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो उस ट्रेडर को जाएगी। ज़ाहिर बात है अगर वो कमा के दे रहा है तो वो कुछ लेगा भी आपसे। जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी बारीकियाँ होती है जो मैं आपको एप्लीकेशन में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी और कॉपी ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, क्लोज भी करके दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा और सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा आपको कॉपी ट्रेडिंग की। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आपने पार्ट को मिस कर दिया तो हो सकता है कॉपी ट्रेडिंग में कोई ना कोई आप गलती कर जाए और बाद में कोई इश्यू हो जाए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ स्पोर्ट में कॉपी ट्रेडिंग बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो ये मैं अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। कॉपी ट्रेडिंग में आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ट्रेड में। ठीक है, जैसे ही ट्रेड में आएंगे तो यहाँ पे देखें टॉप पे लिखा हुआ है कॉपी। ठीक है, कॉपी पे आ जाए, जैसे ही कॉपी में आ जाएंगे तो ये कॉपी ट्रेडिंग का आपके पास ऑप्शन आ गया और यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट कॉपी लिखा हुआ है, यानी कि स्पोर्ट ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकता है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए तो आपको उसमें स्पोर्ट कॉपी करना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं खास करके फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाइएगा, आपको स्पोर्ट में ही करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें भाई मेरे पास जो बैलेंस था यहाँ पे $100 है। आपके पास जितने भी यूएसडी यहाँ पे लगाए हुए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए और ऑल पोर्टफोलियो में देखें यहाँ पे आपके पास ये ट्रेडर्स आ रहे हैं और उनकी यहाँ पे हिस्ट्री भी आ रही है। भाई 30 डेज़ में P&L क्या इसका बना था और 30 डेज़ में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे सेटिंग में 30 से आप 7 डेज़ कर लें ताकि आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए कि भाई पास जो 7 दिन गुजरे हैं उसमें इसने कितना कमाया है। अगर यहाँ पे उसका 7 डेज़ में इतना रेशो नहीं बन रहा है तो फिर हमें उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये देखनी है, मैं यहाँ पे करता हूँ 7 डेज़। ठीक है, अब देखें 7 डेज़ की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकी आ रही है। ये भाई 15% इसने किया है, इसने 10% इन्वेस्टमेंट है इसकी, तो यहाँ पे सबका अलग अलग रेशो आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे कितने बंदों ने इसको कॉपी किया हुआ है। एक इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वो इतना ट्रस्टेड है कि उसकी क्या कम्युनिटी बैकएंड पे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, फॉलो किया हुआ है, तो यानी कोई रीज़न होगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये पहला ट्रेडर आ रहा है, इसको 23 बंदों ने कॉपी किया हुआ है। अगर नेक्स्ट ये देखें तो इसको 106 बंदों ने कॉपी किया हुआ है, इसको 296 बंदों ने किया हुआ है और इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% है, जो कि बुरी नहीं है, अच्छी है। पॉजिटिव में आ रही है तो आप सही जा रहे हो। और नीचे भी आप देखें सबका तकरीबन पॉजिटिव आ रहा है। ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है, समटाइम मार्केट सही चल रही होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होता है, अगर डाउन जा रही होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्रेडर समझ आ गया जिसके फॉलोवर्स भी ज़्यादा है, कॉपी यानी कि ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सही आ रही है। जैसे कि ये बंदा है WMR, अब 10.6 से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी है। इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। कॉपी के बटन को प्रेस करें, जैसे कॉपी के बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 10% है। अब ये बाइनेंस की अपनी सेटिंग है कि भाई किसी भी ट्रेडर को आप कॉपी करेंगे तो 10% जब भी वो प्रॉफिट करेगा तो 10% आपको उसे देना होगा।
ठीक है, सारी बातें वो अगर बैकएंड पे काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है तो 10% तो उसका हक बनता है। और यहाँ पे नीचे देखें फिक्स रेशो आ गया, फिक्स्ड अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। अच्छा, फिक्स रेशो में क्या होता है कि आप यहाँ पे मिनिमम 100 यूएसडीटी लगा सकते हैं, और फिक्स अमाउंट में क्या होता है कि आप 10 यूएसडीटी से भी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब फिक्स रेशो में क्या है, ईच ऑर्डर विल बी परचेज प्रोविजनली। अब फिक्स रेशो में यहाँ पे सिंपली होता है कि भाई मिनिमम जो है आप 100 से $1 लाख लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये होगा कि जब भी वो ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड लेगा, फॉर एग्जांपल उसके पास $10,000 पड़े हुए हैं या $20,000 पड़े हुए हैं, तो अगर उसने $1,000 की लगाई तो मतलब उसने अपने 10% की लगाई, तो यहाँ पे जो आपका 10% बन रहा होगा 100% का, आपका वो यहाँ पे अमाउंट यूज़ होगा। ठीक है, मगर इसमें यह है कि रिस्क रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप फिक्स रेशो पे नहीं है, फिक्स अमाउंट पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है मैं आपको दिखा दूँ भाई, टोटल स्टॉप लॉस कितना आपको लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर जितना भी आपका अमाउंट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हैं 550 का 50%, अगर आपके अमाउंट का 50% लॉस हो गया तो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो इसको आप 50% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं, मगर 5 और 10% का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समटाइम ज़्यादा ही बात है, ट्रेड में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो 50% यहाँ पे करेंगे तो ये रिकमेंडेड है, ये सही रहेगा। पेयर प्रीफरेंसेस में क्या होता है कि भाई आप पेयर यहाँ पे कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई अगर इनमें से कोई ट्रेड स्टार्ट होती है यहाँ पे वो ना ले। फॉर एग्जांपल ये सारे इनेबल है, जिसको भी आप डी सिलेक्ट करेंगे उसकी ट्रेड आपके पास नहीं लगेगी। ठीक है, एक तो सिंपली ये यहाँ पे ऑप्शन हो गया कि भाई कॉपी ट्रेडिंग होगी, मगर यहाँ पे 100 यूएसडीटी है। ठीक है, और दूसरा होता है फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स अमाउंट में आप $10 से $1,000 तक सेट कर सकते हैं। इसमें सिंपली ये होगा कि भाई वो जितने की भी ट्रेड लगाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कोई भी कॉइन ले लिया $1,000 का, मगर यहाँ पे ये होगा जितना भी आप कॉस्ट पर ऑर्डर सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10, मिनिमम 10 है, तो आपका जो कॉइन बाय होगा वो $10 का बाय होगा। वो चाहे कितने की भी लेते रहे, मगर आपका $10 का बाय होता रहेगा। कितना अमाउंट मैक्सिमम इसमें लगा सकते हैं भाई, 10 से 10,000 $1,00,000 है, तो भाई मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल $50 लगाना चाहूँगा। अब वो फॉर एग्जांपल 5 ट्रेड करता है तो आपके 5 कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएंगे, और उसी तरह आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी। जब वो क्लोज करेगा ट्रेड तो आपकी भी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और स्टॉप लॉस यहाँ पे वही उसी तरह आप सेट कर सकते हैं भाई, 50% मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, अगर इससे ज़्यादा लॉस होता है तो मेरी ट्रेड भी क्लोज हो जाए और सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाए। पेयर प्रीफरेंसेस वही सेम चीज़ है, जो आप सेलेक्ट करेंगे या अनसेलेक्ट करेंगे उसी की ही ट्रेडिंग चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसका कॉस्ट पर ऑर्डर लगा दिया, 50 यूएसडीटी मैंने लगा दिए, मेरे पास 270 यूएसडीटी पड़े हुए। ऑटो इन्वेस्ट को फिलहाल छोड़ दें, ये प्रो के लिए होती है, अभी हम बिगिनर्स के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये इसको रहने दें। ठीक है, कंफर्म करें भाई। मैं बोलता हूँ भाई कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने 10 यूएसडीटी सिलेक्ट किया, फिक्स्ड अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया है, और मैंने कॉपी अमाउंट 50 यूएसडीटी मैंने लगाए हैं, स्टॉप लॉस 50% पे है। कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। व्यू डिटेल्स में आ जाए तो यहाँ पे देखें हमारे जो ऑनगोइंग है ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये वाली अभी हमने की थी, और ये मैंने एक मॉर्निंग में की थी जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखें 50 यूएसडीटी हमने लगा दी। अब ये ट्रेडर जब भी कोई एक्टिविटी करेगा, कोई भी ट्रेडिंग करेगा, कोई भी कॉइन लेगा, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी, कितना उसने स्पेंड किया है, और उसको प्रेस करके यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं भाई, कौन सी होल्डिंग हो रही है, ट्रेडिंग किस चीज़ की हो गई है, प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह हो रही है, बैलेंस हिस्ट्री किस तरह हो रही है। ये जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे सारी एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। समझने में 1 से 2 दिन भी लगते हैं ट्रेडर्स को ट्रेडिंग स्टार्ट करने में, तो यहाँ पे उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपका माइंड चेंज हो गया है, आप चाह रहे हैं भाई अब मुझे किसी को भी कॉपी नहीं करना है, तो सिंपली वही तरीका है, वापसी में मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी पे आ गए आप, उसके बाद नीचे कॉपी का बटन है, कॉपी में आ जाए, और यहाँ पे जिसको आपने क्लोज करना है भाई, अगर आप चाह रहे हैं भाई WMR जिसको अभी भी हमने फॉलो किया है, इसको मुझे अब कॉपी नहीं करना है, स्टॉप कॉपिंग कर दें, कंफर्म कर दें, और ये आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गई और यूएसडीटी आपके पास वापस स्पोर्ट में आ गए। सेम इसी तरह आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, मगर आपको उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 डेज़ की लाजमी देखनी है। थोड़ा सा उसको फॉलो करें, देखते रहे भाई कैसे चल रहा है, उसके बाद आप उसको फॉलो करें। उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कॉपी ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं स्पोर्ट में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ ऐसी समझ में नहीं आएगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के डिटेल में वो चीज़ें भी समझा दूंगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।